सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी महाराज की लीलाओं के बारे में अक्सर हम आपसे चर्चा करते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बाबा जी की लीलाओं के बारे में, बाबा जी ने कैसे हम पर कृपा की, बाबा जी जब समाधि लेने वाले थे उसके पहले बाबा जी ने क्या क्या, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि लखनऊ में बाबा जी ने समाधि मंदिर के लिए समय से पहले ही स्थान कैसे चुन लिया था। आपको पता होगा कि लखनऊ में गोमती नदी के पास बाबा जी का समाधि स्थल भी बना हुआ है और बाबा जी ने हनुमान मंदिर की स्थापना भी करी थी। अपने निर्वाण से काफ़ी वर्ष पहले महाराज जी लखनऊ में हनुमान मंदिर के पीछे ट्रस्टियों से अपने लिए कुटी बनवाने को कह रहे थे। बाबा जी ने कुटी बनाने के लिए कुछ भूमि की डिमांड की थी, लेकिन ट्रस्ट वालों ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि यहाँ पर जो है, अगर हम ज़मीन आपकी कुटी के लिए देते हैं तो जो मंदिर का निर्माण होगा उसकी थोड़ी दशा बिगड़ जाएगी। यह भी कहा था बाबा जी ने कि जब लखनऊ तभी आएंगे जब कुटी बन जाएगी, पर ट्रस्टियों ने कुटी इसलिए नहीं बनवाई कि आर्किटेक्ट की राय में उनके कारण हनुमान मंदिर की भव्यता में कमी आ जाती। बाबा जी ने भी तब से लखनऊ जाना ही छोड़ दिया। बाबा जी इतना रुष्ट हो गए कि बाबा जी लखनऊ आना बंद कर दिए। और जब बाबा जी का अस्थि कलश लखनऊ आया तो उससे भी उस विशेष स्थान पर जहाँ पर बाबा जी अपनी कुटी बनाना चाहते थे न समाविष्ट कर कुछ दूरी पर गाड़ दिया और उसके ऊपर एक कमरा बना दिया गया। वहाँ केवल उनके अनन्य भक्त ही प्रणाम करने जाते थे, बाकी भक्त नहीं जाते थे। पर बाबा जी की जो मनसा होती है ना, वही होता है। बाबा जी की मनसा, जिस जगह पर उन्होंने अपनी कुटी के लिए ज़मीन मांगी थी, वर्ष 15 और 16 यानी कि 2015 और 15 और 16 यानी 15-16 वर्ष बाद यानी कि जब बाबा जी ने इस कुटी की मांग की थी तो वो 15-16 वर्ष पहले की बात है। बाबा जी 15-16 वर्ष बाद उसी स्थान पर विराजमान हुए जहाँ बाबा जी केवल कुटी ही बनाना चाहते थे। आज की डेट में महाराज जी का एक ले लो, आपको जितनी परीक्षा लेनी है बाबा, लेकिन सर तो आपके दरबार में ही झुकेगा। से हटकर वहीं आ गया। बाबा जी का चमत्कार तो देखिए। तो जिसके ऊपर बाबा जी महाराज की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित कर दी गई, जिसके दर्शन को अब काफ़ी लोग आते हैं। जो हनुमान जी के दर्शन को आते हैं वो बाबा जी का दर्शन अवश्य करते हैं। इस प्रकार वह स्थल जो है, बाबा जी स्वयं ही अपनी मंदिर के लिए चयन ही नहीं किए, बल्कि अपनी मनसा शक्ति से भक्तों को भी प्रेरित कर वहीं पर अपने लिए मंदिर बनवा दिया, जहाँ शीश नवाकर सभी भक्तगण यानी कि आज भी जो बाबा जी को मानते हैं उसी प्रकार बाबा जी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं, जैसे उनके समक्ष किया करते थे जब बाबा जी समाधि लीन नहीं हुए थे। यानी बाबा जी जब जीवित थे, जब वो हनुमान मंदिर में रहा करते थे, लखनऊ में आया करते थे, तो बाबा जी के समक्ष जिसको जो परेशानी होती थी बाबा जी से कहता था, बाबा जी से निवेदन करता था, बाबा जी उस परेशानी को दूर कर दिया करते थे। तो आज भी जो भक्तगण उनको मानते हैं, गोमती नगरी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने ही वो मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर लोग ले लो, आपको जितनी परीक्षा लेनी है बाबा, लेकिन सर तो आपके दरबार में ही झुकेगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बाबा जी उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो यदि आप भी बाबा जी महाराज को हृदय से मानते हैं और अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो बाबा जी के दर्शन को जब भी समय मिले तो अवश्य जाया करिए। बाबा जी की असीम कृपा बरसती है। बाबा जी के समक्ष अगर नहीं समय है आपके पास, सुंदरकांड का पाठ ना कर पाएँ तो हनुमान चालीसा ही पढ़िए, इससे बाबा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा भी नहीं कर पाते तो राम नाम का जप करिए, इसको भी सुन के बाबा जी बहुत प्रसन्न होते हैं।